हे हाय ऑल, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जावाउप्स में से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जावा पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें हमने मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग एंड व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली करके देखा था। ओके, अब इस लेक्चर में हमें और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखना है जावा उप्स में से ही। इट्स कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। you need to understand what is exactly mean by Java inheritance और inheritance क्या होता है exactly। okay, उसको practical way में देखेंगे हम। उससे पहले theoretical way में understand कर लेते हैं what is inheritance। so inheritance, when one object acquires all the properties and behavior of your parent object, is known as inheritance। मतलब एक ऑब्जेक्ट सारे जो प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर है वो पेरेंट ऑब्जेक्ट से एक्वायर कर लेता है, इसे कहते हैं इनहेरिटेंस। सिंपल एग्जांपल, अगर हम किसी पेरेंट की सारे प्रॉपर्टीज और मेथड्स को किसी चाइल्ड क्लास में एक्वायर कर लेते हैं, ओके, तो उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। ओके, सो व्हाट इज यूज ऑफ दिस कंसेप्ट इन जावा? एक्चुअली दिस कंसेप्ट यूज्ड फॉर कोड रीयूजेबिलिटी। मीन्स व्हाट, कि अगर मुझे एक मेथड है मेरे पास जो मेरे क्लास में डिक्लेयर की करके रखी है मैंने, और उसी मेथड को मुझे बार बार अदर क्लास में भी यूज करना है, ओके, बार बार, तो वो मैं वो कोड फिर से दूसरे क्लासेस में पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं होती हमें। हम सिर्फ उस क्लास को इनहेरिट करके अपने पेरेंट क्लास से वो मेथड को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, जिससे हमारा कोड क्या होता है, रीयूजेबल हो जाता है। ओके, उसी मेथड को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं हमारे चाइल्ड क्लासेस में। तो इससे हमारी कोड रीयूजेबिलिटी हो जाती है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ जावा इनहेरिटेंस। ओके, और इनहेरिटेंस कंसेप्ट। नाउ कीवर्ड, थ्रू एक्सटेंड कीवर्ड वी कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास टू अनदर क्लास। तो इनहेरिटेंस में कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं हम? एक्सटेंड्स। ओके, एक्सटेंड कीवर्ड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वन क्लास प्रॉपर्टीज को अनदर क्लास प्रॉपर्टीज के साथ इनहेरिट कर सकते हैं। ओके, जैसे इंटरफेस में हम इंप्लीमेंट्स यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है? एक्सटेंड कीवर्ड। देयर आर टू टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मेनली, like single level inheritance and multi level inheritance. Okay, multiple inheritance not allowed in Java. We will see this practically. Okay, so this इसके लिए ये कंसेप्ट है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, आई हैव सम डमी डेटा लाइक, आप देख सकते हो ग्रैंडफादर सिटी नेम मुंबई, ग्रैंडफादर पिन कोड, फादर सिटी नेम एंड फादर सिटी पिन कोड, चाइल्ड सिटी नेम एंड चाइल्ड सिटी पिन कोड। तो दीज आर द डमी डेटा। उसके जरिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि इनहेरिटेंस किस तरह से वर्क होता है जावा में एग्जैक्टली। ओके, सो लेट्स जस्ट ओपन माय इक्लिप्स। ओके, यहाँ पे मैंने एक पैकेज बना के रखा है com.java.oops_inheritance। उसमें I'll just create a new class. Okay, class name is, I'll just add extension grandfather. Okay, grandfather is the class name। इस क्लास के अंदर मेरे पास कुछ मेथड्स है लाइक पब्लिक void grandfather city name, this is the method। okay, I'll just printing out something here like grandfather city name is equal to Mumbai। okay, grandfather city name is equal to Mumbai। Now I have one more method in this class like public void, just copy paste this, grandfather city pin code, right here Mumbai pin code like 400012। this is the grandfather city pin code।
Okay, these are two methods. मेरे पास दो methods है grandfather इस class में. Okay, I'll create a one more class here like be father. It's also one more class. Okay. Okay, this is also one more class. Or if I want to access this all the methods, okay, these all the methods into my father class. Okay, मुझे इस class में जितने भी methods है उसको अगर मुझे यहाँ पे access करने हैं तो we can do it through inheritance concept. Okay, तो इसके लिए मैं I'll just write a main method here, main. Okay, I'll extend this. मैंने जैसे बताया था आपको कि हम through extend keywords we can inherit the properties of one class to the another class. So I'll just use here extends keyword. Extends a grandfather. Okay, this class extends this grandfather. Okay, if I create an object of be father class here, be father is equal to new. Okay. If I create my own class object, okay, मैंने be father class का object create किया है यहाँ पे, but my this class is extend to my grandfather class. Okay, if I write here father dot, then I देखो आप यहाँ पे आप जो भी दो मेथड्स है लाइक ग्रैंडफादर सिटी नेम, ग्रैंडफादर पिन कोड, ये दोनों मेथड मैं यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ. ओके, father dot grandfather city name and grandfather pin code. Okay, if I run this program, the output is grandfather city name is equal to Mumbai and grandfather city pin code is equal to 4000012. ये कहाँ से आ रहा है? With this parent class. और ये parent class जो है अपना grandfather, यहाँ से ये सारे जो methods है वो हम कहाँ पे access कर पा रहे हैं? हमारे जो हमारा father class है उसमें भी. So through this extend keywords we can acquire all the properties of our parent class. If I remove this, we are not able to access these properties. तो हम क्या करते हैं? Through extend keywords we can inherit the properties of your parent class into the child class. Okay, this is the example of single level inheritance. Okay, इस टाइप के inheritance को क्या कहते हैं जावा में? It's called as a single level inheritance. Okay, not only methods, we can access all the variables also. Like if I declare here integer I is equal to 25. Okay, if I simply put here system.out.println father.I, okay, and if I run this program I can access that variable also. So output is 25. means हमने ये डिक्लेयर कहाँ पे करके रखा हुआ है? हमारे parent class में 25, and these are all the methods, but this is easily accessible into this be father class through this extend keywords. If I create my own class object, तो मेरे own class object के थ्रू ही मैंने ये सारे जो मेथड्स एंड वेरिएबल्स है उसको मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ. तो इस कंसेप्ट को जावा में क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, और this called as a single level inheritance because one class extending another class and acquiring all the properties and methods or all the variables and methods from another class. तो इसे क्या कहते हैं? Single level inheritance in Java. Okay, now we'll see multi-level inheritance in Java. Okay, if my be father class having same some his own methods also, like public void father city name. Okay, I'll just print out here also system.out.println father city name is equal to
we'll just create one more method here, like public void other city code. System.out.println other city in code is equal to 411045. Okay, this is the father city pin code. Okay, if I put here father dot, okay, I can able to access my father city pin code, father pin city name, and grandfather city pin code and grandfather city name also, right? तो मैं मेरी ओन मेथड जो है फादर क्लास में से उसको भी एक्सेस कर सकता हूँ, और मेरे ग्रैंडफादर क्लास में जो कि एक्सटेंड है उसके भी प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ इसी क्लास में। लाइक ओन जो मेथड है उसको तो एक्सेस कर ही सकता हूँ, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर के जो मेथड से ग्रैंडफादर क्लास में उसको भी मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने देखा कि हमने ओन क्लास में हम अगर रन करता हूं तो मेरे दो मेथड्स मेरे ओन क्लास में उसको भी मैं एक्सेस कर पा रहा हूं, और मेरे जो एक्सटेंड करके मैंने ग्रैंडफादर क्लास में ग्रैंडफादर सिटी नेम इज मुंबई, ग्रैंडफादर सिटी पिन कोड इज दिस 41112, दिस फादर सिटी नेम इज पुणे एंड फादर सिटी नेम पिन कोड इज 411045, एंड दिस इज द वन वेरिएबल वी डिक्लेयर्ड इन ग्रैंडफादर क्लास। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हमारे ओन मेथड्स को तो हम एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि दिस वी राइट ऑल दिस मेथड इन दिस क्लास ओनली, लेकिन मेरे जो पेरेंट क्लास के जो मेथड्स है उसको भी हम क्या कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके, तो दिस ये तो हो गया सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अभी मेरे पास क्या है कि मेरे ओन कुछ मेथड भी है यहाँ पे ग्रैंडफादर क्लास में भी, फादर क्लास में भी, और ग्रैंडफादर क्लास में भी कुछ मेथड्स है। इफ आई क्रिएट वन मोर क्लास हियर लाइक सी सन क्लास, okay, I just write a main method here, okay, and create my own object like sun class object, like c sun is equal to new sun, c sun, okay. So I'll create a one class object, okay. If I write here sun dot, okay, there is a no other method is available here, okay. I'll create here like one method like public void sun city name, sun city name. I just print out something, okay. I'll just print out something like sun city name is city name is equal to like Nagpur. I'll create one more method here also like public sun city in code. Okay, I'll just print out here like system.out.println sun city in code is equal to 4009. Okay, now if I create my own class object like sun season object, okay, and if I just create object and try to access the methods, तो यहाँ पे आपको देख सकते हो sun city name और मेरा sun and आप यहाँ पे देख सकते हो
सन सिटी नेम एंड सन सिटी पिन कोड, ये दो मेथड में एक्सेस कर पा रहा हूँ जो कि मेरे ओन क्लास में है. ओके, if I extend this class, if I inherit this class, okay, if I inherit this class, extend this class to be father. Okay, मैंने अगर ये क्लास be father को extend कर दिया, if I put here son dot, now let's see. Okay, before extending you can see like, before extending you can see that we have only two methods here. Like if I put here son dot, okay, only two methods are showing here, sun city name and sun city pin code, right? No other methods available here. Okay, after extending this class to be father, okay, if I put here a dot, send dot, or throw object dot, okay, you can see that able to access father city name, father city pin code, grandfather city name, grandfather pin code. Okay, so let's see the concept here कि अगर मैं इन्हें एक क्लास, मैंने फादर क्लास को एक्सटेंड करके रखा है, तो आई एम एबल टू एक्सेस दिस फादर क्लास प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स. इट्स करेक्ट, राइट? मैं फादर क्लास की जो जितने भी प्रॉपर्टीज एंड मेथड है उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ. इट्स एब्सोल्युटली फाइन, राइट? क्योंकि मैंने ये क्लास जो है वो मेरे फादर क्लास को एक्सटेंड करके रखा है. लेकिन आई एम एबल टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ माय ग्रैंडफादर आल्सो, ग्रैंडफादर क्लास आल्सो. लाइक यू कैन सी हियर grandfather city name and grandfather pin code, grandfather city pin code. How it is possible? Because we have to here multi level inheritance. Like हमने क्या किया है, हमारा जो सीसन क्लास है वो एक्सटेंड करके रखा है हमने बी फादर को, लेकिन दिस बी फादर also extends with सी grandfather. Okay, means this father class is already acquiring all the properties and methods from this grandfather class. Like b father class is already acquired all the properties and method from this grandfather class, and हमने सन क्लास को एक्सटेंड कर दिया है बी फादर को. तो हम क्या कर पा रहे हैं इस सन क्लास में, जो कि मेरा सबसे चाइल्ड क्लास है मान के चलो, तो अगर इस चाइल्ड क्लास में हम इस फादर के जितने भी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स है उसको तो एक्सेस कर पा रहे हैं, एज वेल एज हम ग्रैंडफादर के भी जितने प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स है उसको भी हम यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं. तो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इन जावा. जैसे मैंने बताया था आपको कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की वन क्लास एक्वायरिंग ऑल द प्रॉपर्टीज एंड मेथड फ्रॉम अनदर क्लास, इट्स कॉल्ड एज वन सिंगल लेवल इनहेरिटेंस. ओके, और अगर हमारे पास इस तरह की कोई कंसेप्ट है कि जिसमें हम हमारा एक क्लास ऑलरेडी एक्सटेंड टू है अदर क्लास, लाइक दिस फादर क्लास ऑलरेडी एक्सटेंड टू दिस ग्रैंडफादर क्लास, तो हम फादर क्लास में सारे के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स जो जितने भी मेथड्स है इसके वो हम फादर क्लास में एक्सेस कर पा रहे हैं. लेकिन हमारा जो लास्ट सन क्लास है वो हमारे फादर क्लास को एक्सेस एक्सटेंडेड है, तो हम इस फादर क्लास के तो सारे प्रॉपर्टीज बिहेवियर को एक्सेस कर ही पा रहे हैं, उसके साथ साथ हम ग्रैंडफादर क्लास के भी सारे प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को एक्सेस कर पा रहे हैं. तो इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रहा है. तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जैसे मैंने बताया था कि अगर हम इसी क्लास में मैं एक्सटेंड ग्रैंडफादर कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे एक्सटेंड फादर करके रखा हुआ है, मैं इफ आई वांट टू ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करने की जगह क्या, ये बहुत जगह पे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैन वी डू दैट कि हम डायरेक्टली मल्टीपल इनहेरिटेंस कर दें यहाँ पे, लाइक एक्सटेंड दिस क्लास डायरेक्टली एक्सटेंड हम ग्रैंडफादर को क्यों नहीं कर रहे हैं, लाइक ए ग्रैंडफादर. तो दिस कंसेप्ट इज नॉट अलाउड इन जावा, हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कर नहीं सकते. तो दिस कैन बी हम ये मल्टीपल कंसेप्ट्स को हमने जब हम इंटरफेस पढ़ रहे थे तो हम इंप्लीमेंट्स कीवर्ड करके हम मल्टीपल इंटरफेस को इंप्लीमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन इनहेरिटेंस में हम मल्टीपल क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते. तो यहाँ पे हम दो क्लास को इनहेरिट कर नहीं सकते. तो यहाँ पे क्या होता है, we have to extend one class to another class only. तो हमने यहाँ पे son class को father class के साथ extend किया है, father class already extend to the grandfather class. Okay,
तो इसकी वजह से हम दोनों क्लास की जो प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर है उसको एक्सेस कर सकते हैं। और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस नॉट अलाउड इन जावा, तो हमने क्या कहा, कौन से कंसेप्ट को अचीव किया यहाँ पे आज, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ओके, तो when one object acquires all the properties and behavior of your parent object is known as inheritance. Okay, it's provided code reusability। जैसे कि मुझे यहाँ पे सिटी नेम, फादर का सिटी नेम चाहिए, तो फादर का सिटी नेम की मुझे यहाँ पे पूरी जो मेथड है जो हमने फादर सिटी नेम में लिखी हुई है, इसमें बहुत सारा कोड हो सकता है, दिस इज द ओनली एग्जांपल। तो मुझे यहाँ पे वो पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं होती। आई सिंपली एक्सटेंड दिस क्लास टू फादर क्लास एंड आई विल जस्ट कॉल दैट मेथड हियर, और मैं उसके सारे प्रॉपर्टीज को यहाँ पे एक्सेस कर पाऊंगा और वो मेरी मेथड यहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा कोड रीयूजेबिलिटी बच जाती है। हमें कोड बार बार, एक ही कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। थ्रू एक्सटेंड कीवर्ड्स हम क्या करते हैं, इनहेरिट्स वन प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास टू अनदर क्लास। हमने देखा था हम किस कीवर्ड के थ्रू इनहेरिट्स को अचीव करते हैं, जावा में एक्सटेंड कीवर्ड्स के थ्रू। ओके, और दिस द एग्जांपल, हमने जो एग्जांपल लिया फादर एंड सन, तो सन क्लास और किस तरह से सिंगल लेवल इनहेरिटेंस किया था हमने ग्रैंडफादर और फादर के बीच में, और किस तरह से हमने सन, फादर और ग्रैंडफादर के बीच में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को अचीव किया। गाइज डू दैट प्रैक्टिकली, एक टाइम इस एग्जांपल को आप खुद प्रैक्टिकली करके देखिए, या फिर कोई अलग एग्जांपल लीजिए और इसी प्रोसेस से आप एक बार प्रैक्टिकली करके देखिए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। If you like the video, please like, share and subscribe my channel. Channel name is Test Automation. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।